मानसी पूजा। सबसे पूजा की सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा जो है वो मानसी पूजा है। मानसी पूजा क्या है इसको जरा समझते हैं। जयपुर में एक गलता आश्रम है, गलता आश्रम, और वहां एक अग्रदेव नाम के बहुत बड़े महात्मा रहते थे। एक बार उन्हें जंगल में एक 5 साल का अंधा बालक भटकता हुआ मिला। उन्होंने उस बालक को देखा, दया आई और अपने कमंडल का जल उस बालक के आंखों पर छींटा मार दिया। बच्चा तुरंत देखने लगा और महाराज के श्री चरणों में गिर गया। महाराज अग्रदेव ने पूछा कि आप किसके संतान हो? तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसका संतान हूं। हाँ, मुझे मेरे माता पिता यहाँ जरूर छोड़ गए, मुझे ये पता है। तो संत को दया आई, वो अपने साथ गलता आश्रम जयपुर उस बालक को ले गए। बालक का नाम उन्होंने नाभादास रखा और बालक को आश्रम के छोटे मोटे सेवा में लगा दिया। बाद में गौ सेवा में लगा दिया गया। बाद में उसे गुरुजी अपनी सेवा में स्वयं लगा लिए। एक दिन गुरुजी, लगभग 40 साल के बाद एक दिन गुरुजी मानसी सेवा में थे। प्रभु श्री राम की मानसी सेवा कर रहे थे और उसी समय नाभादास जी उनको चंवर बुला रहे थे। एक भक्त महाराज जी का, अग्रदेव जी का, कहीं जहाज से यात्रा कर रहा था, पानी वाली जहाज से, और उसकी जहाज डूबने लगी भंवर में। तो उसको कुछ नहीं सूझा, उसने आंख बंद करके महाराज जी का ध्यान किया कि महाराज जी मेरी जहाज को बचाइए। और महाराज जी का ध्यान भंग हो गया। उसका ध्यान जब महाराज जी के दिमाग में आया तो महाराज जी का ध्यान मानसी सेवा से भंग हो गया और महाराज जी चिंतित हो गए। इतने में नाभादास जी ने हाथ में जो पंखा लेकर के अग्रदेव जी को कर रहे थे, उसी पंखे से 2 बार उन्होंने पूरब तरफ पंखे को ऐसे ऐसे तेजी से चला दिया। जब पंखे को 2 बार तेजी से उन्होंने चला दिया तो नाव निकल गई, जहाज निकल गया। लेकिन गुरु जी बेचैन थे। तो नाभादास जी ने धीरे से कहा कि गुरुदेव आप अपनी मानसिक पूजा में लग जाइए, जहाज बहुत आगे निकल चुका है। तो उन्होंने आंख खोला, कहा ये किसने कहा? कहन आपके इस दास ने कहा। कहन तुम्हें कैसे पता कि जहाज रुका था? कहन आपके साथ रहता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपका उच्छिष्ट पाता हूँ, आपका जूठा भोजन करता हूँ, ये सब सामर्थ्य आपके ही द्वारा तो मुझे मिली है। तब जाकर के नाभादास जी को जितने सनातन धर्म के संत, ऋषि, मुनि हुए, सबका चरित्र लिखने का अग्रदेव जी ने आदेश किया। कहते तो यहां तक हैं कि ब्रह्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में पैदा हुए थे तो ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया था और उसी के निमित्त उनको श्राप मिला था कि आप धरती पर पैदा होंगे और 5 साल तक अंधे रहेंगे। ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से आपकी आंख आएगी और उसके बाद में आप तपस्या करके अपने आप को मुक्त करेंगे। तो नाभादास जी की ये कथा मैंने आपको इसलिए बताई कि मानसी पूजा सबसे बड़ी पूजा है। मानसी पूजा जो होती है वो इस पूजा से भी बढ़ करके है। तो आप जहां भी हैं बैठ जाइए पूरब मुंह करके और ध्यान करिए कि 9 कुमारी कन्याएं हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में आपके गृह में और एक बालक के साथ प्रवेश कर रही हैं। आप सबके आने के लिए फूल बिछा करके पहले से इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं फूलों पर होकर के वो आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। आप सभी कन्याओं का पादुका पूजन, चरण का पूजन कर रहे हैं। सबको बैठा करके आप उन्हें चंदन लगा रहे हैं, वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कर रहे हैं और सभी के लिए चांदी की थाली में सुंदर खीर, पूरी, हलवा, ये सब वस्तुएं आप परोस रहे हैं और सबको प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप याचना कर रहे हैं। इसके बाद सबको जल दे रहे हैं, सबको एक एक पान का बीड़ा दे रहे हैं और उसके बाद में शक्ति कपूर से आरती कर रहे हैं और सभी कन्याओं को यथेष्ट दक्षिणा, खिलौने की सामग्री,
पूजन की सामग्री सबके हाथों में दे करके सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप उन्हें अपने घर के बाहर तक 8 कदम जा करके छोड़ने जा रहे हैं और सभी कन्याएं प्रसन्न मुद्रा में बटुक भैरव के साथ आपको आशीर्वाद देती हुई जा रही हैं। यदि ऐसी पूजा आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप विश्वास करिए, कोई फर्जी बात नहीं, शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं, यह पूजा आपकी साकार पूजा से भी ज्यादा उपलब्धि वाली पूजा होगी। मानसी पूजा साकार पूजा से भी ज्यादा उपलब्धि होगी, क्योंकि सगुण पूजा अंत में जाकर के मानसी पूजा में ही परिवर्तित होती है। जो हम सगुण पूजा करते हैं, हम लोग सगुणोपासक है ना, सगुण साकार की पूजा करते हैं। यही साकार जब पराकाष्ठा को प्राप्त होती है तो मानसी पूजा में परिवर्तित हो जाती है, तब मानसी पूजा में परिवर्तित हो जाती है। और मानसी पूजा में प्रभु श्री राम, माता सीता, राधा जी, कृष्ण भगवान, भगवान श्री हरि विष्णु, जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी, भगवान शिव, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती, दुर्गा जी, महालक्ष्मी, ये सब हृदय देश में ही प्रकट होते हैं। ये सब हृदय देश में ही प्रकट होते हैं। हिमालय ने पूछा एक बार माता पार्वती से कि आप देवी कहाँ रहती हो, तो उन्होंने साफ साफ कहा, देवी भागवत पढ़ लीजिएगा, देवी भागवत में लिखा हुआ है, ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे, ना बैकुंठे, नवा कहिचित, वसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं तो अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ और कहीं नहीं निवास करती हूँ। ज्ञानी भक्त कौन है? जो मानसी पूजा करता है। ज्ञानी भक्त कौन है? जो समस्त स्त्रियों में भगवती का रूप देखता है। ज्ञानी भक्त कौन है? जो इस पूरे चराचर जगत को संचालित करने वाली उसी त्रिगुणात्मिका शक्ति को नमन करता है। तो कहने का आशय यह है कि जगत जननी जगदम्बा का ही यह स्वरूप पूरा संसार है। ऐसा भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन सारी पूजा साकार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।